आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है जय सनातन यूट्यूब चैनल में। मैं आर्य राजन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस विषय को लेकर के बहुत सारे लोग आस्थावान हैं और बहुत सारे लोग उपेक्षित भी मिलते हैं। वो विषय है ईश्वर, भगवान, परमात्मा। इस विषय पर बात करना इसलिए आवश्यक समझा है क्योंकि इस सत्ता को जो भी मानने वाले हैं सब एक रस स्वीकार करते हैं कि वह तो एक है। यदि वैदिक परंपरा से लेकर के और वर्तमान प्रचलित हिंदुओं में जितनी भी परंपराएं हैं इनको ले लें, अथवा इन सनातनियों से पृथक इनसे इतर किसी अन्य परंपरा यथा इस्लाम, यथा ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध इत्यादि, इन सभी को ले लें। ये सब भी इस संसार के बनाने वाली सत्ता दो हैं, ऐसा नहीं। इस समूचे संसार को बनाने वाली, इस समूचे संसार को चलाने वाली जो एक सत्ता है वो एक ही है। सब इस मत पर एक मत है। कोई भी ये नहीं कहता कि नहीं एक नहीं दो है। वो भी कहते हैं भगवान एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। इधर मुसलमान अल्लाह एक है, उधर ईसाई गॉड एक है, गॉड इज़ वन। ऐसे ही सिख लोग वाहिगुरु एक हैं, रब एक है, और अन्य लोगों की भी इसी प्रकार से। लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, सबसे पहले यदि एक हैं तो ये जो विभिन्नताएं हैं फिर इनका आधार क्या? जैसे सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, है ना। ऐसे ही यदि देखें भगवान शंकर, महादेव, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, परमपिता, गणेश, शिव, शंकर, महादेव, इन सबको अलग अलग माना जा रहा है आज। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे तो बहुत सारे प्रचलन में ऐसे तथ्य हमें मिलते हैं जो ये सिद्ध करने को या ये मानने को हमें विवश कर देते हैं कि भगवान या इस संसार को बनाने वाला, इस संसार को चलाने वाला एक है। हम ये मानने को कई बार विवश हो जाते हैं कि नहीं, अलग अलग है। जैसे कहा जाता है विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। अच्छा, धन की देवी कौन है? लक्ष्मी। ऐसे ही बुद्धि की देवी कौन है? उनको भी सरस्वती के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। शारदे, माँ शारदे, उनको उस रूप में। ऐसे ही सब देवों का देव किसको माना जाता है? सबसे बड़ा देव किसको माना जाता है? गणेश को। अच्छा, और शंकर को ना जाने। ऐसे ही आने वाली श्रृंखलाओं में हम प्रत्येक एक एक नाम पर विचार करेंगे, युक्तिपूर्वक, शास्त्र सम्मत, और जो बुद्धि से भी ग्राह्य हो। आगे आपको उसी प्रकार के एक एक नाम को लेकर के व्याख्या मिलेगी। ये एक श्रृंखलाबद्ध चलेगा। हम कम से कम 100 से अधिक नामों पर ये व्याख्याएं आप लोगों को देते रहेंगे। आज एक छोटा सा संकेत किए देते हैं इसी वीडियो में। जो ये भगवान, परमात्मा, ईश्वर नामक सत्ता है, या इसको दूसरे शब्दों में यूं कहें, इस समूचे जगत को, इस कार्य जगत को उत्पन्न करने वाली, इसको संचालित करने वाली, प्रत्येक जीवों के सभी कर्मों के यथावत न्यायपूर्वक यथावत फल देने वाली जो सत्ता है, उसका मुख्य नाम, निज नाम क्या? आज उनके मुख्य नाम को
उनके जिस यदि आंग्ल भाषा में कहें तो पर्सनल नेम क्या है वो बताई देते हैं। उनका मुख्य नाम है ओम। प्रत्येक मान्यता वाला ओम शब्द को स्वीकार करता है, वो किसी भी संदर्भ में करते हो। ओम गजानन भूत गणादि सेवितम इत्यादि, ओम नमस्तस्यै लक्ष्मी नमस्तस्यै नमो नमः इत्यादि, चाहे जिस रूप में ले लें, लेकिन यदि हम अपनी सनातन से लेकर के वैदिक परंपरा से और हिंदू में प्रचलित जितनी परंपराएं इनको देखें तो ये सभी एक मत स्वीकार करते हैं ओम को। हाँ, निश्चित आपने सही समझा। इस संसार के समूचे संसार के जो व्यवस्थापक हैं उनका मुख्य नाम, उनका पर्सनल नेम ओम है। ये ओम शब्द अवरक्षणे धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है रक्षण, अवरक्षणे इस धातु से, जिसका अर्थ निकलता है सर्वरक्षक। और आपके लिए एक और बात बता दूं, ये जो ओम शब्द है ये एक अव्यय पद है। जो व्याकरण वाले हैं वो समझते हैं। अव्यय कहते हैं जो कभी खर्च ना हो, व्यय यानी खर्च होना, और अव्यय यानी जो खर्च ना हो। ठीक है। दूसरा, इसके जैसा अन्य कोई दूसरा शब्द नहीं है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। तीसरा, ये जो धातु है ये धातु है अवरक्षण। इस धातु से ओम शब्द निष्पन्न होता है, और जैसा ओम शब्द उस रूप में बनता है, उसका जो अर्थ, उसकी जो निरुक्ति आदि निकलती है, अवति इति ओम, ऐसा उसकी निरुक्ति हम करेंगे, अवति इति ओम, अवतित्योम, ऐसा हो जाएगा। रक्षा करने के कारण उनका नाम ओम है। ठीक है। उनका मुख्य, उनका निज नाम तो केवल ओम यही एक है। इसके अतिरिक्त अन्य जो नाम हैं उनको आने वाले वीडियो में हम एक एक करके सयुक्तिक अर्थात युक्ति सहित, प्रमाणों सहित और बुद्धि सहित और एक अच्छी विवेचना के साथ हम आपके साथ उनको बांटते हुए चलेंगे। आशा है आप सभी लाभान्वित होंगे और आपके ये संशय भी दूर हो जाएंगे कि ये जो विभिन्नताएं हैं इस विभिन्नताओं को कैसे समझें। अच्छा, भगवान एक है और फिर उसको स्त्रियों में मान लिया जाता है कि नहीं, भगवान के लिए कौन होनी चाहिए? पत्नी भी तो होनी चाहिए भाई। जैसे हम मनुष्य हैं, हम इस समय पुरुष शरीर में, तो हमारे लिए क्या होनी चाहिए? माता, बहन, बेटी, पुत्री, पत्नी, ये सब होनी चाहिए। ऐसे ही संसार के चलाने वाले के विषय में भी ऐसा ही मान लिया जाता है। विष्णु जी के लिए, शंकर जी के लिए, गणेश जी के लिए, ना जाने इत्यादि। ठीक है, बस आज इतना ही कि उनके विषय में हम जानेंगे, उन्हीं की कृपा से जानेंगे और समझेंगे, अपने संशय को दूर करेंगे। उनका मुख्य, उनका निज नाम तो केवल ओम यही है। वही ओम परमपिता परमात्मा हमें सहाय देवे, सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे से कर सकें। आप सभी भी इसका भरपूर लाभ लें। आज इतना ही। पुनः आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का आभार। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अन्यों के साथ भी साझा करने से ना चूकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें। इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।